नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य के लीड वाली क्रिप्टो करेंसी हाल के लाभ पर टिकी हुई है। अपकमिंग मीटिंग में निवेशकों की खरीद की वजह से फेडरल रिजर्व द्वारा रेट हाइक से पीछे हटने की संभावना है। इसके अलावा कॉइन शेयर के आंकड़ों के अनुसार शॉर्ट बिटकॉइन निवेश प्रोडक्ट्स में पिछले हफ्ते $25.5 मिलियन का इनफ्लो देखा गया, जो पिछले जुलाई के बाद से सबसे बड़ी राशि है, जब एक सप्ताह में $51 मिलियन उन प्रोडक्ट्स में गए। ETH ने BTC के पैटर्न को फॉलो किया, जो 0.4% बढ़कर हाल ही में $1,630 पर ट्रेड कर रहा है। इथेरियम और शंघाई हार्ड फोर्क स्प्रिंग में शुरू होगा। डेवलपर्स ने कहा कि उन्होंने एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए सफलतापूर्वक ब्लॉकचेन की एक कॉपी बनाई है, जिसे शैडो फोर्क के रूप में जाना जाता है। पिछले 24 घंटों में देखा गया कि बिटकॉइन ने अपने हालिया लाभ को आगे बढ़ाया है। दुनिया की टॉप क्रिप्टो करेंसी $23,330 के निशान से ऊपर बढ़ रही है, क्योंकि निवेशकों ने एसेट्स खरीदने के लिए दौड़ लगाई, ये उम्मीद के साथ कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक की गति को धीमा कर देगा। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.67% बढ़कर $1.5 ट्रिलियन हो गया है, जबकि क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 8.8% बढ़कर $55.81 बिलियन हो गया। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस अकाउंट्स का कुल 8.43% हिस्सा है, जबकि स्टेबल कॉइन्स 87.84% है। वहीं बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.10% ऊपर है और वर्तमान में 42.13% है। इस महीने की शुरुआत से इसमें लगभग 40% की बढ़त हुई है। यूएस सेंट्रल बैंक द्वारा अपनी हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी को वापस लेने की उम्मीद के बीच शेयर बंद हुए। टेक हेवी नास्डैक कंपोजिट 2% बढ़ा, जबकि S&P 500 1.1% और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.7% से ऊपर था। क्रिप्टो करेंसी लेंडिंग प्लेटफॉर्म नेक्सो के को-फाउंडर एंटनी ट्रेंचिव के अनुसार कंपनी अपने ऑफिसेस पर छापा मारने और अपनी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए बुल्गारियन सरकार पर $1 बिलियन से अधिक का मुकदमा कर सकती है। ट्रेंचिव ने अफवाहों का भी खंडन किया कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में एंगेज्ड हैं। ट्रेंचिव द्वारा विवाद को अदालत में ले जाने की कसम खाने के बाद नेक्सो और बुल्गारियन अथॉरिटीज के बीच टकराव बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सलाहकार $1 बिलियन से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाते हैं। हम अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की प्रक्रिया में थे, लेकिन अब इसमें देरी हुई है हमारे रेपुटेशनल डैमेज की वजह से। एग्जीक्यूटिव ने दावा किया है कि बुल्गारियन प्रोसिक्यूटर्स के सोफिया में ऑफिसेस पर छापे बिना मतलब, बिना जरूरी और अधिकांश भाग के लिए अवैध थे। क्रिप्टो एक्सचेंज के अनुसार सिग्नेचर बैंक कस्टमर्स जो बाइनेंस के साथ फिएट ऑपरेशंस की सुविधा देते हैं के $100,000 से कम का स्विफ्ट ट्रांसफर करने में असमर्थ होंगे। बाइनेंस स्पोक्सपर्सन ने कहा, 1 फरवरी 2023 तक हमारे कानूनी बैंकिंग भागीदारों में से एक सिग्नेचर बैंक ने सलाह दी है कि मैं अपने किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज ग्राहकों को $100,000 से कम की खरीद और बिक्री का समर्थन नहीं करेगा। स्विफ्ट एक विशाल संदेश प्रणाली है जो दुनिया भर के बैंकों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एन्क्रिप्टेड जानकारी भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, खासकर के क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। सिग्नेचर बैंक बाइनेंस के मंथली यूजर्स के केवल 0.01% को सेवा प्रदान करता है। 80% UNI टोकन होल्डर्स ने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के V3 प्रोटोकॉल को BNB चेन में मूव करने के लिए यूनिस्वैप कम्युनिटी में समर्थन प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर चेक के पक्ष में वोट किया है। प्लाज्मा लैब्स के प्रस्ताव पर वोटिंग 22 जनवरी को समाप्त हो गई, जिसमें लगभग 20 मिलियन टोकन इस कदम के पक्ष में डाले गए। यूनिस्वैप के पास 5 ब्लॉकचेन में बंद अलग अलग टोकन में $3.4 बिलियन से ज्यादा है। प्रस्ताव के डेवलपर्स ने लिखा, BNB चेन में तैनाती से बाइनेंस इकोसिस्टम में डीफाई की बढ़ती लोकप्रियता में यूनिस्वैप को टैप करने में मदद मिल सकती है। BNB चेन में स्टेकिंग और क्रॉस चेन सपोर्ट जैसी अनोखी विशेषताएं हैं जो यूनिस्वैप V3 की कार्यक्षमता में सुधार कर सकती हैं।
रॉबिनहुड मार्केट सिंक, एक लोकप्रिय स्टॉक ट्रेडिंग ऐप ने आधिकारिक तौर पर अपना अपग्रेडेड मोबाइल वॉलेट ऐप लॉन्च किया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और नॉन ट्रेडिशनल करेंसीज दोनों के लिए समर्थन शामिल है। नया वॉलेट यूजर्स को अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स को ओन और कंट्रोल करने में सक्षम करेगा, साथ ही बिना नेटवर्क फीस के क्रिप्टो करेंसी को स्वैप करेगा। चल रही कानूनी कार्यवाही के बावजूद रॉबिनहुड ने आधिकारिक तौर पर अपना अपग्रेडेड मोबाइल वॉलेट ऐप लॉन्च किया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ब्लॉकफाई के बैंक्रप्सी की देखरेख करने वाली अदालत को सूचित किया कि उसने क्रिप्टो एक्सचेंज FTX और उसके अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के हिस्से के रूप में संपत्ति जब्त कर ली थी। इसके अलावा रॉबिनहुड का करंट यूजर बेस कंपनी के यूजर्स को नए वॉलेट में बदलने के प्रयासों में मदद कर सकता है। ऐप के लेटेस्ट वर्जन 2023.3.1 में कुछ प्रमुख सुधार और बग फिक्स शामिल हैं और ये iOS 14.0 या बाद के वर्जन के साथ संगत है। ऐप अन्य लोकप्रिय क्रिप्टो और NFT वॉलेट जैसे कॉइनबेस के साथ compete करेगा, जिसने देखा है कि इसका क्रिप्टो कस्टडी वॉलेट यूएस में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला वॉलेट बन गया है। AQX को ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इसके प्लेटफॉर्म पर सभी ट्रेडिंग पेयर्स के पास अब जीरो मेकर और टेकर फीस होगी, जबकि AQX लंबे समय से सबसे अफोर्डेबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक रहा है। ये नया कदम ग्लोबल प्राइसिंग लीडर के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत करता है। 27 दिसंबर 2022 से AQX क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सभी स्पॉट प्रोडक्ट्स और परपेचुअल स्वैप्स में जीरो मेकर और टेकर फीस होगी। इस नए इनिशिएटिव की वजह से सभी AQX यूजर्स अब ट्रेडिंग फीस के डर के बिना ट्रेड कर सकते हैं। रीसेंट अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस के बैकड्रॉप में जीरो फीस का इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल एसेट ट्रेडिंग को इंक्लूसिव और सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए AQX कमिटमेंट की पुष्टि करता है। इस इनिशिएटिव का एम यूजर्स के ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाना और उनके साथ विश्वास कायम करना है। सैंडबॉक्स ने एक नया सैंडबॉक्स मेटावर्स गेम एक्सपीरियंस लॉन्च करने के लिए नॉर्थ स्टार के शोनेन मांगा फिस्ट के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। NFT कलेक्शंस, गेम्स और बहुत कुछ के साथ एक्शन मांगा कॉमिक्स इंक और मिंटो इंक के कोलैबोरेशन से Web3 की शुरुआत करेगा। 1983 से 1988 तक वीकली शोनेन जंप मैगजीन में मांगा सीरीज फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार पॉपुलर थी। टकेरू टाकेमोनो और टेत्सुओ हारा द्वारा रिटन आइकॉनिक मांग में हार्ड बॉइल्ड एक्शन दिखाए गए, जो न्यूक्लियर वॉर के बाद की दुनिया में कई एंटागोनिस्ट का सामना करने वाले नायक का अनुसरण करती है। एंड ऑफ सेंचुरी लैंड द फर्स्ट ऑफ नॉर्थ स्टार सैंडबॉक्स एक्सपीरियंस का एम मांगा में सेट किए गए डायस्टोपियन एक्सपीरियंस के लिए सही रहना और इसे मेटावर्स एक्सपीरियंस में ट्रांसलेट करना है। सैंडबॉक्स ने खुलासा किया है कि कोलैबोरेशन में एक्सपीरियंस को एनहांस के लिए दूसरी चीजों के अलावा एक्सक्लूसिव NFTs का क्रिएशन और सेल भी शामिल होगा। सोर्सेस के मुताबिक जून के बाद से कम अपने थर्ड राउंड की छटनी में क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनाई अपने 10% कर्मचारियों को निकाल रहा है। क्रिप्टो लेंडर जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल के बैंक्रप्सी में शामिल होने की वजह से जेमिनाई अपने अर्न किए अकाउंट होल्डर्स को फंड का भुगतान करने में असमर्थ रहा है। जेमिनाई के फाउंडर्स कैमेरॉन और टायलर विंकलवॉर्थ जेनेसिस की पेरेंट कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप के साथ एक ट्विटर वॉर में लगे हुए हैं, जो कस्टमर्स को अर्न करने के लिए $900 मिलियन से ज्यादा बकाया है। जेमिनाई ने पहले जून में अपने स्टाफ में से 10% की कटौती की थी। इसके बाद जुलाई में और छंटनी हुई थी। जेमिनाई की हेडकाउंट 2022 की शुरुआत में 1100 से घटकर साल के अंत में 650 से 700 के बीच रह गई थी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जायंट मेकरडाओ के कम्युनिटी ने सोमवार को DeFi प्रोटोकॉल यर्न फाइनेंस पर अपने रिजर्व से USD कॉइन में $100 मिलियन तक डिप्लॉय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जहां डिपॉजिटेड स्टेबल कॉइन यील्ड अर्न करेंगे। मेकर अपने पेग स्टेबिलिटी मॉड्यूल या PSM से USDC डिपॉजिट करने के लिए $100 मिलियन की सीलिंग सेट के साथ यर्न पर एक इंडिविजुअल नॉन कस्टोडियल वॉल्ट ओपन करेगा, जो मेकर के डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन डाई के वैल्यू का समर्थन करता है। नवंबर के अंत में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार मेकरडाओ को स्ट्रैटेजी के साथ
2% एनुअल यील्ड अर्न करने और कुछ 72% वोटर्स ने योजना का समर्थन किया है। मेकरडाओ के ट्वीट के मुताबिक फाइनल इम्प्लीमेंटेशन और पीएसएम से फंड्स के ट्रांसफर के लिए एक और एग्जीक्यूटिव वोट जरूरी है। जर्मन कार मेकर पोर्श ने सोमवार को अपना पहला नॉन फंडेबल टोकन कलेक्शन रिलीज किया। हालांकि प्रोजेक्ट हाई रीसेल प्राइसेस की ओर नहीं दौड़ रही है, जैसे कि फैंस ने अनुमान लगाया होगा। सोमवार को सुबह 9 बजे ईएसटी में 1 घंटे की 4 वेव्स में अलाउ लिस्ट होल्डर्स के लिए मिंटिंग ओपन किया गया। इनिशियल अलाउ लिस्ट मिंट खत्म होने के बाद मिंट को ओपन एंडेड स्टॉप टाइम के साथ जनरल पब्लिक के लिए जारी किया गया है। कलेक्टर्स को हर 0.911 ETH पर 3 वर्चुअल 911 पॉश मोटे तौर पर $1,490 बनाने की अनुमति दी गई है। शुरू में मिंट खुलने के कुछ घंटों बाद कलेक्शन की सेल्स रुक गई। सोमवार शाम तक सिर्फ 1,198 NFTs टोटल कलेक्शन का लगभग 16% पॉश की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बेचा गया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।